अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने फॉर्म पे काम करने लगे हैं। हम फॉर्म बनाएंगे, देखेंगे कि हम लॉगिन साइन अप फॉर्म वगैरह कैसे बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक एट्रीब्यूट्स के साथ, बेसिक व्यूज़ को यूज़ करते हुए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया। हमने रिलेटिव लेआउट यूज़ किया क्योंकि हम रिलेटिव लेआउट को भी डिस्कस कर रहे हैं। ये तीन हमारे पास आ गई हमारी रिसोर्स फाइल्स, और हमने उसकी विड्थ और हाइट जो है वो मेंशन कर दी कि हमारे रिलेटिव लेआउट की हाइट और विड्थ जो है वो इतनी होनी चाहिए जितना हमारे स्क्रीन का साइज़ है। इसके बाद आ गया हमारे पास पैडिंग। हमने कहा पैडिंग हमारी होनी चाहिए 16 dp। अगर मैं आपको बताऊं, आप में से कुछ लोगों को पता हो कि नहीं पता उसका, पैडिंग और मार्जिन के दरम्यान में फ़र्क पता है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको जो है वो बताती हूँ कि होता क्या है बेसिकली। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे वाइट बोर्ड नज़र आ रहा होगा मेरा। देखिए, हमारे पास ना फॉर सपोज़ ये एक लेआउट है जिसको हम कहते हैं ये रिलेटिव लेआउट है। इसका मार्जिन ये बताता है कि आपका लेआउट किस तरह नज़र आएगा स्क्रीन के हिसाब से। लाइक अगर आप कहते हो कि अपने रिलेटिव लेआउट का मार्जिन आप देते हो ना, तो आपका लेआउट इस तरह से शुरू होगा, इधर मिडल में। ये बताएगा कि आपकी स्क्रीन से कितना इसने डिस्टेंस रखना है। लेकिन हम लोग क्या करें, पैडिंग सेट करें। पैडिंग का मतलब है कि आपके लेआउट के अंदर जो आप एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज़ करें उसकी स्पेस कितनी होगी। फॉर सपोज व्यू, आप चाह रहे हो यहाँ पे व्यू और आपकी जो है लेआउट इसके दरम्यान में स्पेस ज़्यादा हो, ये वाली चीज़ ना, तो आप यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट करोगे दैट इज़ द स्पेस ऑफ पैडिंग। पैडिंग अंदर की स्पेस होती है और आपकी मार्जिन बाहर की स्पेस होती है। आप अगर चाहते हो कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर स्क्रीन इस तरह से नज़र आए जबकि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन इस तरह से हो, तो ये आपका होगा मार्जिन। लेकिन आप चाहते हो कि स्क्रीन पूरी नज़र आए लेकिन स्क्रीन के अंदर के जो व्यूज़ हैं वो छोटे नज़र आए, तो होगा पैडिंग। हमारे जो पैडिंग है इसको कर देती हूँ 26। आप देखिएगा क्या चेंज आया, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा क्रिएट होगी। अभी मैं कर देती हूँ उसको 46, तो आप देखेंगे स्पेस थोड़ी सी मज़ीद होगी हमारे पास। अगर मैं इसको करती हूँ 0 dp, तो उसका मतलब है ये बिल्कुल बाउंड्रीज के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, जो कि हो गया। तो फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए आपने अक्सर देखा होगा कि आपका फॉर्म जो है वो मिडल में होते हैं उसकी वैल्यूज़, तो आप इस तरह से उसको कर सकते हो। अच्छा, ये तो बात होगी हमारे पास हमारे रिलेटिव लेआउट की। जो हमने यहाँ पे ओपन किया है वो हमने नीचे बंद भी किया, बिल्कुल लास्ट पे किए हैं। हमारे पास क्या क्या यूज़ है यहाँ पे, एक वो यूज़र नेम जो कि टेक्स्ट व्यू है, एक ये वाली फील्ड यूज़ हुई है जिसको हम कहते हैं एडिट टेक्स्ट, फिर एक और टेक्स्ट व्यू यूज़ हुआ है, एक एडिट टेक्स्ट यूज़ हुआ है और एक बटन यूज़ हुआ है। अब अगर हम टेक्स्ट व्यू को देखें तो आपके पास टेक्स्ट व्यू के अंदर हमने आईडी ली। आईडी आप लोग कुछ भी रख सकते हो, आप T1 T2 भी रख सकते हो, लेकिन जो एक तरीका है, प्रोफेशनल तरीका है कि आप अपने कोड को पढ़ो और आपको समझ आ जाए, उसमें हम क्या करते हैं TV यूज़र नेम, मतलब कि टेक्स्ट व्यू यूज़र नेम। इसी तरह अगर आपने TV पासवर्ड रखा होगा तो आपको बताएगा कि टेक्स्ट व्यू पासवर्ड की बात हो रही है। आप ET या EDT यूज़र नेम रखते हो तो मतलब एडिट टेक्स्ट यूज़र नेम रख रहे हो। तो आपके जो नेम है या आईडी है वो मीनिंगफुल होना, तो कॉल करने में ईजी होती है। हमने एक आईडी सेट कर दी, हमने हाइट और विड्थ सेट कर दी, हमने इसके अंदर ये बताया कि टेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे टेक्स्ट क्या नज़र आएगा वो हमने लिख दिया। टेक्स्ट का साइज़ क्या होगा, फॉर सपोज मैं 26 कर देती हूँ टेक्स्ट का साइज़, तो जो ऊपर यूज़र नेम लिखा है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह आपने यहाँ पे लिख दिया कि आपको मार्जिन कितना चाहिए टॉप। मैंने कहा मुझे मार्जिन चाहिए 300, तो जब ऊपर वाला आपका मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा आपका। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि मेरे जो टॉप पे है ना वो शो हो साइन अप फॉर्म। तो मैं सिंपली इसको कॉपी करती हूँ, इस सारे को यहाँ पे कर देती हूँ पेस्ट। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देती हूँ साइन अप हेड। साइन अप हेड के नाम से मैंने जो है ना उसका नाम रख दिया। यहाँ पे हमने टेक्स्ट क्या शो कराना है, दैट इज़ द थिंग। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं शो कराऊँ साइन अप फॉर्म, जो सामने नज़र आए लिखा हुआ साइन अप फॉर्म नज़र आए। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों ओवरलैप हुए हैं, साइन अप फॉर्म नीचे है और उसके ऊपर जो है वो मेरा यूज़र नेम लिखा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको ओवरलैप की, पोजीशनिंग सेम है। अभी मैं आपको इसकी पोजीशनिंग चेंज करके दिखाऊँ। चलिए मैं इसका साइज़ डिफरेंट करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो हेडिंग है उसका साइज़ डिफरेंट हो। ज़्यादा बड़ा हो गया, इसका मैं कर लेती हूँ 40 कर लेती हूँ। चलिए, जो टेक्स्ट का साइज़ होता है वो हम हमेशा SP में देते हैं, ठीक है। आप DP में भी दे सकते हो, लेकिन SP DP दोगे तो आप उसको ना देखोगे कि इनमें फ़र्क होता है इनके पॉइंट्स के अंदर। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो यूज़र नेम था वो साइन अप के नीचे आए। ये यूज़र नेम देखें ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एक यूज़ करूँगी जैसे मैंने आपको उस दिन बताया, एंड्रॉयड लेआउट बिलो। मैं किसके नीचे चाहती हूँ ये आए, ID TV साइन अप जो है मेरे पास ये वाला। जब भी मैंने ये सिलेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली देखें मेरा पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो नीचे शिफ्ट हो गया, क्योंकि इसने 30 का जो है वो
यहाँ पे गैप मेंटेन करना था, मार्जिन रखना था, उसने 30 का मार्जिन रखा और वो नीचे चला गया। अब अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ 40 का मार्जिन, तो मार्जिन यहाँ से मेरा जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। फॉर सपोज मैं इसका मार्जिन रख लेती हूँ 50 का रख लेती हूँ, चलिए। तो आप देखेंगे कि ये साइनअप से जो है वो मार्जिन चेंज हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ जो मेरा साइनअप फॉर्म है ना, इसको मैं मिडल में कर दूँ। मिडल में करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। मैं एक तो कर सकती हूँ एंड्रॉयड सेंटर इन पेरेंट, इससे क्या होगा, ये सेंटर में चला जाएगा। और मैं चाहती हूँ ऊपर हो, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी एंड्रॉयड लेआउट सेंटर इन पेरेंट अलाइन टॉप ट्रू। अब क्या हो गया, टॉप पे भी आ गया, सेंटर पे भी आ गया। तो देखिए ये मेरा जो है सेट हो गया साइनअप का यहाँ पे पेज, यहाँ पे जो है ना नेम सेट हो गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ मैं इस तरह से 2 वैल्यूज़ ना दूँ, पहले मुझे क्या करना पड़ा, पहले उसको सेंटर में करना पड़ा, फिर टॉप पे करना पड़ा। इसके पास मेरे पास एक और ऑल्टरनेटिव वे भी है। मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ मार्जिन दे देती हूँ। अगर आप देखें कि मुझे सिर्फ इसको आगे को शिफ्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे स्पेस चाहिए, तो ये स्पेस आएगी लेफ़्ट पे। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ एंड्रॉयड लेआउट मार्जिन लेफ़्ट, और मैं इसको मार्जिन बता दूं कि मुझे 40 SP का मार्जिन चाहिए, तो अभी भी देखिए ये मिडल में चला गया। अगर मैं चाहूँ 50 SP का, तो ये मज़ीद थोड़ा आगे चला जाएगा, स्पेस दे देगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन था कि आप किस तरह से इसको सेट कर सकते हो। अच्छा जी, ये बात होगी हमारी टेक्स्ट व्यू को सेट करने की, पोजीशन की। अब इसके नीचे आ जाते हैं हम एडिट टेक्स्ट के ऊपर। एडिट टेक्स्ट में भी आप देखें तो सब कुछ सेम है एज इट इज़, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। बस चेंज है तो ये आपने क्या किया, इसके अंदर लिख दिया एंटर यूज़र नेम, ताकि जब यूज़र नेम इस पर क्लिक करे तो ये ऑटोमेटिकली मिट जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली मिट जाए, तो तब आप यहाँ पे हिंट यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड हिंट। अगर आप एंड्रॉयड टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो आपके पास ये जो लिखा है ये सॉलिड में आ जाएगा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ग्रे बता रहे कि जब इस पर क्लिक किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली मिट जाएगा कि यूज़र इधर इनपुट अपनी दे सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसको पहले ये सारा मिटाना पड़ेगा, देन जो है वो यूज़र इनपुट दे सकेगा, अदरवाइज़ उसकी इनपुट नहीं आएगी। तो हिंट और टेक्स्ट में ये फ़र्क है। आप यहाँ पे हिंट भी लिख सकते हैं, लेकिन वो प्रेफर नहीं किया जाएगा, रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हिंट यूज़ किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा लिखा होता है एंटर योर नेम, तो जैसे आप क्लिक करते हो एंटर योर नेम खुद बहुत मिट जाता है। तो वो हिंट आप यूज़ करेंगे तो ही ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये फॉर्म जो है ये आज की आपकी एक्टिविटी है। आप सब लोग मुझे ये एक्टिविटी करके दिखाएं। मुझे ये फॉर्म का जो है फ्रंट एंड डिज़ाइन करके दिखाएंगे आज ही। इसके अलावा मैं चाहती हूँ जो लॉगिन लिखे, लॉगिन नहीं लिखूँ, क्योंकि मेरा फॉर्म तो साइनअप का बन रहा है, तो बटन पे लॉगिन नहीं होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके बटन के टेक्स्ट में लिख दूँगी साइनअप, और मेरे ये बटन का साइनअप हो गया। अब मैं चाहती हूँ अगर कि बटन मेरा जो है इसकी लेंथ चेंज हो जाए, तो मैच पेरेंट, एंड यू कैन सी कि मेरे बटन का यहाँ पे इस तरह से चेंज हो गया। तो आपका टास्क ये है कि आपने ये वाला मुझे जो है ये व्यू आज बना के दिखाना है इस क्लास के अंदर। ओके, आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।